नहीं पाँच जितना आपके अंदर, जो कि आपके आवाज़ों से, आपके बातों से सब लोग प्रेरित होते हैं। आपका बात बहुत ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो मैं थैंक यू चाहूँगा एक बार जोरदार ताली के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, और खासकर विनय पाठक जी को। आए दिन हमारे विनय पाठक जी कार्यक्रम करते रहते हैं और मैं देखती रहती हूँ। काफ़ी दिनों बाद आने का मौका मिला इनके कार्यक्रम में। प्रेरित सम्मान समारोह पाटलिपुत्र तो है ही। अब ये प्रेरणा की जब बात आती है, उसके पहले मैं भारद्वाज सर, शशांक शेखर सर और कक्कू जी आए हुए हैं, और तमाम जो भी अतिथि हैं उनको भी मेरा नमस्कार है। रही बात महिला सशक्तिकरण की, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा आप लोग के लिए मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। आधे से ज़्यादा लोग समझ रहे होंगे कि कार्य ही उसी पे हो रहा है। बहुत कठिनाइयाँ, बहुत जीवन में थपेड़े। सर ने कहा पुरुष आजकल ज़्यादा खाना बना रहे हैं, सीखना चाहिए, तो सही में सीखना चाहिए। क्योंकि देखिए आज का जो डेट है कि सारी महिलाएं ऑलमोस्ट सशक्त हो चुकी हैं, और ज़्यादातर सर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हमारे पास जो केसेस आते हैं 80% केसेस में हम ये मानते हैं कि महिलाओं की गलती है। देखिए मैं कितना ऑनेस्टली कर रही हूँ कि 80% का रेशियो है। रीज़न एक छोटी सी होती है, वो ये रीज़न होती है कि जो आजकल की बच्चियाँ शादी होके घर जा रही हैं, तो जो ससुराल में पहले से माताएं बैठी हैं, वो ऐसा सोच रही हैं कि हमें बिल्कुल वो पुराने ज़माने वाली बहू मिले, तो वो आज के डेट में पॉसिबिलिटी नहीं है। तो पेरेंट को पहले ही मान लेना होगा कि हमारी जो बहुएं आएंगी वो वैसी नहीं होंगी जैसे हम थे या हम हैं। उनसे ये उम्मीद आप मत कीजिएगा कि सुबह उठेंगी, आपका पैर दबाएंगी, आपको चाय देंगी, पानी देंगी। लेकिन फिर भी मैं लड़कियों के लिए ये ज़रूर कहूँगी, ठीक है हाथ पैर दबाओ ना बद दबाओ, सास ससुर के कमा रहे हो, मेड रखो घर में, खड़े होके कम से कम सर्विंग की वो जो कनेक्शन होता है, पेरेंटल कनेक्शन, जो रिश्तों को बचा के रखता है। अगर आप मेड से ही काम करवा रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेड से काम करवाइए, लेकिन जो पेरेंट को एक टच देना होता है, मम्मी जी चाय लिया आपने, पापा जी चाय लिया आपने, ये चीज़ तो कम से कम आप में और हम में होनी ही चाहिए। तो अगर ये भी नहीं रहेगा फिर हम महिला कहलाने के लायक भी नहीं रहेंगे। रही बात थपेड़े की, कठिनाइयों की, तो जितनी भी ऑलमोस्ट पटना से ही ज़्यादातर बहनें हैं मेरी, तो आप लोगों ने देखा है जितने जीवन के थपेड़े और जितनी परेशानियां से मैं गुजरी हूँ या गुजर रही हूँ, शायद किसी ने नहीं देखा होगा। जितनी ट्रोलिंग पूरे इंडिया में, अगर सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग का अवार्ड किसी को मिलेगा तो वो बीना मानवी होगी पूरे इंडिया में, फिर भी हम चल रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में भी आपको घबराना नहीं है, चलते जाना है। क्योंकि जब हम काम करने बाहर निकलते हैं तो हम ऐसे भी 2 नंबर के हो जाते हैं, क्योंकि पुरुष 1 नंबर के हैं। तो इसलिए इन शब्दों से घबराना नहीं है। हम अपने पतियों को आगे बढ़ाने के लिए, भाइयों को आगे बढ़ाने के लिए पूजा करते हैं, लेकिन हम जब निकलते हैं कार्य करने तो कोई पति अपनी पत्नी को आगे बढ़ने के लिए पूजा करते नजर नहीं आएगा। तो ये तो दुख हमने देखा है ना। सर बोलिए मैं गलत बोल रही हूँ, कुछ सारे पुरुषों को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन 90% पुरुष पत्नियों को आगे बढ़ाने के लिए पूजा नहीं करेंगे। 10% ही कोई अच्छे बच्चे होंगे तो करते होंगे। तो ये देखिए तालियां बज रही हैं इधर। तो ये सब दर्द तो हमारा दर्द है, इस दर्द से हम थोड़ी उभर पाएंगे कभी। और उभारना विनय पाठक जी जैसे लोगों का काम है। थोड़ा सम्मान वम्मान दे देते हैं तो मनोबल हमारा ऊंचा रहता है, अदरवाइज सम्मान लेके यहाँ से निकलेंगे तो फिर तो गालियाँ ही सुननी है सब। तो ये सब चीजें हैं। तो इस दुख में बस मैं सभी बहनों से यही अनुरोध करूंगी कि बिल्कुल चलते जाइए, बिल्कुल अपनी सभ्यता मान मर्यादा को साथ में रख के लड़िए ना जमाने से। कौन फिर आपको रोक देगा? हमारा आत्मा बहुत पवित्र है, हमारा आत्मा, बस अपने दिल की सुनिए। दिल अगर कह रहा है कि हम सही हैं तो हम सही हैं, बाकी दुनिया जाए जहां जाना है। इसलिए टेंशन
कि किन्हीं को अगर ज्यादा तकलीफ, मोनी वहां से ताली बजा रही है। यहाँ एक मेरी बहन बैठी है, ले लो नाम तुम्हारा। बहुत सारी बहनें हैं लेकिन सबसे दर्दनाक स्टोरी इनकी रही। एजी कॉलोनी में इसका घर है, गायत्री का, खुदा ना खास्ते हस्बैंड की डेथ हो गई। आओ गायत्री एक मिनट इधर आई तो मैं देखी यहाँ बैठी हुई है। हस्बैंड की डेथ हो गई। हस्बैंड इसके बहुत अच्छी फैमिली से थे, जेठ इनके झारखंड पुलिस डिपार्टमेंट में क्या है ऐसा ही थे। और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए, चूंकि इनकी 2 बेटी थी, तो पूरे ससुराल वालों ने कहा कि हमें बेटियों को हक नहीं देना है, मार देना है। ये लड़ी, 3 बार इसके घर गए हैं हम लोग इसको बचाने के लिए। चौथी बार मैं पटना में नहीं थी, मैं रांची में थी, तब इसकी बड़ी बेटी का फोन आता है, मौसी आज मम्मी मर जाएगी। और तुरंत मेरी टीम जो है गई, इनको जो लोग पटना में अवेलेबल थे गए, इनको हॉस्पिटल एडमिट कराया, आईसीयू में चले गया। यहाँ की हड्डी कितने स्टिच लगे थे? हाँ, पूरा ये टूटा आईसीयू में, कोमा में लिटरली। आज ये खड़ी है सशक्त बन के, और वही झारखंड पुलिस अधिकारी का जो हालत खराब की है, हम लोग डर के मारा आता नहीं है, आराम से घर में रह रही है, बिजनेस वूमेन बन गई है। तो लड़ी, अपनी दोनों बेटियों के लिए लड़ी। वो अलग बात था कि हम एक सहारा बने, तो क्या मर जाना चाहिए था इसको? नहीं ना मरना चाहिए था। और तुम्हारी हिम्मत भी है। तो ये सब चीजें हैं, अगर हम लोग एक दूसरे को सहारा नहीं देंगे। और आज जहां ये मान रही है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है सर, आप लोग पुरुष लोग बैठे हैं, आज तक इस धरती पे मेरा कोई पुरुष दुश्मन कभी नहीं हुआ, महिला ही महिला की दुश्मन है। ये जो जेलस की जो भावना हमारे बीच में है, ये आप बड़ा तकलीफ देती है। हम आपको आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं और आप आगे बढ़ के कल को हमें ही परेशान करेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग एक दूसरे का दुश्मन मत बनिए, हर महिला। नहीं तो अगर एक वक्त ऐसा आएगा ना, यही कमजोरी का फायदा पुरुष उठा लेते हैं। एकता दिखाइए, एकजुट रहिए, एक दूसरे का सहारा बनिए, आगे बढ़िए। और बहुत ज्यादा किसी से जलन और तकलीफ है तो रास्ते बदल लीजिए। और ये भी खुदा गवाह है इस बात का, अगर किसी ने किसी के लिए गड्ढा खोदा आगे गिरने के लिए, तो उसमें आप खुद गिरिएगा, वो कभी नहीं गिरता है जिसके लिए गड्ढा खोदा जाता है। ठीक है, तो बस आज के लिए